फॉरेन की क्या होती है ना। जो फॉरेन की के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स यानी कि डेवलप होते हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट देखेंगे, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। एक टेबल की जब प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होती है तो वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर दो कॉलम्स, एक डेक नेम है और दूसरा है स्टड आईडी ना। तो स्टड आईडी जो स्टूडेंट वाले टेबल में वो प्राइमरी की है, लेकिन जैसे स्टड आईडी वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में गई तो वो क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। तो इसके क्या बोलते हैं, फॉरेन की। डिपार्टमेंट से बिलोंग करता होगा जी, जॉन की आईडी क्या है 101, तो 101 यानी कि जॉन किससे बिलोंग करता है, सीएस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और साइंस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इस तरीके से यानी कि फॉरेन कीज होता है। तो एक प्रोडक्ट के पास लास्ट में एक ना एक कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी के साथ मैंने क्या डाल दिया, ऑपोजिट साइड पे 1 डाल दिया, और एक कैटेगरी में ड्रॉ हो चुका है 1 टू मैनी रिलेशनशिप। जब भी 1 पे जा सकती है तो दूसरी तरफ क्या डाल दिया आप लोगों ने, स्टेरिक। अच्छा, एक ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ सकती हैं तो दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या डाल दिया, स्टेरिक। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप बन चुका, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब भी दो टेबल्स के अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यू विजन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी यानी कि डिफरेंट क्यूरीज वगैरह को हमने अगर एसक्यूएल के अंदर अप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, उसमें हमने जस्ट सारी करंट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हमने एक यानी कि नई की पढ़नी है, जैसे हमने प्राइमरी की पढ़ चुके हैं, यूनिक की पढ़ चुके हैं, इस तरीके से एक और भी होती है, उसका नाम होता है फॉरेन की। तो आज में फॉरेन की के बारे में देखना है कि फॉरेन की क्या होती है ना। तो फॉरेन की और फॉरेन की के साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि इन दो टेबल्स के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स यानी कि डेवलप होते हैं, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट देखेंगे, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आप लोग जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली जब भी डेटाबेस बनाएंगे तो डिफरेंट टेबल्स जनरेट होंगे, उन टेबल्स के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप जनरेट होते हैं, तो रिलेशनशिप को जनरेट करना होता है। तो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की यानी कि समझ लें कि जैसे फॉरेन की यानी कि एक टेबल की जब प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होती है तो वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज होती है वो फॉरेन की बन जाती है। तो उसके लिए मैंने एक पिक्चर लेके रखी हुई है, वो आपको दिखाता हूँ कैसे है वो। तो ये आप देखेंगे यानी कि दो टेबल्स बने हुए हैं जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये दो टेबल्स बने हुए हैं, एक यानी कि स्टूडेंट का है, एक डिपार्टमेंट का है ना। तो स्टूडेंट के अंदर एक है स्टड आईडी, और डिपार्टमेंट के अंदर दो कॉलम्स, एक डेक नेम है और दूसरा है स्टड आईडी ना। तो स्टड आईडी जो स्टूडेंट वाले टेबल में वो प्राइमरी की है, लेकिन जैसे स्टड आईडी वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में गई तो वो क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। तो इसके क्या बोलते हैं, फॉरेन की। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रही है तो वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, स्टड आईडी लेट्स से सीएस डिपार्टमेंट 105 स्टड आईडी लिखा हुआ है, तो हम अगर कहेंगे मैरी किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है तो हम क्या कहेंगे, मैरी किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, सीएस डिपार्टमेंट के। सीएस डिपार्टमेंट के अंदर 105 वाला स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। एक से आप देखेंगे जॉन, जॉन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता होगा जी, जॉन की आईडी क्या है 101, तो 101 यानी कि जॉन किससे बिलोंग करता है, सीएस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और साइंस डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इस तरीके से यानी कि फॉरेन कीज होती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अराइज होता है कि लेट्स से एक नेम था, यानी कि स्टूडेंट था, उसका नाम था उस्मान, एक का नाम था जॉन। तो यानी कि वो दो हम आगे डिपार्टमेंट के आगे नेम भी तो लिख सकते थे, नेम लिख सकते थे, लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम ये आनी थी कि जब डाटा यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है तो नेम रिपीट हो सकते हैं। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इशू आ सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की होगी वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो प्राइमरी की से हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी रो फैच कर सकते हैं। लेट्स यहाँ पे अगर 105 है तो 105 अगर मैं लिखूंगा ना स्लैश टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर id is equal to 105, तो मेरे पास पूरी की पूरी रो आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर यानी कि मैं यानी कि देखूं स्लैश टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू मैरी, अगर जहां पे मैरी होता तो माइट भी मैरी की रोज एक से ज्यादा हो सकती थी, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो सकती थी। इसलिए यानी कि क्या होती है, हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं कि वो एक ही होती है, हम पूरी की पूरी रो से क्या फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने डिफरेंट टेबल जनरेट करके रखे हुए थे, जो मेरे टेबल्स बनते थे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ई कॉमर्स यूट्यूब के अंदर ना। ये देखिए मेरे पास डिफरेंट टेबल जनरेट हुए हैं, एडमिन, कैटेगरीज, ऑर्डर्स। अच्छा, जब ये टेबल्स मैंने जनरेट कर लिए यानी कि जो भी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आप लोगों ने ऑब्वियसली कैटेगरीज की जरूरत पड़नी थी कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ऑर्डर्स की भी जरूरत पड़नी थी, सारी बात है, ऑर्डर्स प्लेस करने थे। तो ये कुछ टेबल्स यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कैटेगरीज है और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर यानी कि मैंने कहा था कि मैंने एक नया कॉलम ऐड किया हुआ है, उसका क्या नाम है जी, कैट अंडरस्कोर आईडी। तो कैट अंडरस्कोर आईडी हमने क्यों यूज किया है, यानी कि कैट अंडरस्कोर का आईडी क्या है जी, ये फॉरेन की है यहाँ पे। तो ये फॉरेन की कैसे आई है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये हमारे डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने दो टेबल जनरेट करके रखे हुए हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरा कैटेगरी है, जस्ट डायग्राम है ना। एक प्रोडक्ट है, दूसरी कैटेगरीज है ना। तो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या हो सकता है,
कि मैं मेरे यानी कि एक बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हर प्रोडक्ट जो है ना वो लाजमी एक ना एक कैटेगरी से बिलोंग करती होगी, यानी कि हर प्रोडक्ट क्या होगी, लाजमी एक ना एक कैटेगरी से क्या होगी, बिलोंग करती होगी। वाई यानी कि एक कैटेगरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। लेट्स से एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल्स भी आ रहे हैं, लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, पीसी भी आ रही है, फ्रिज भी आ रही है, यानी कि इस तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यानी कि जो सी प्रोडक्ट होगी, जो सा मोबाइल होगा, वो लाजमन किसी ना किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। तो ये आप लोगों को एक सिनेरियो रिक्वायरमेंट आ गई है, तो ये रिक्वायरमेंट का हमने रिलेशनशिप बनाना है। तो एक प्रोडक्ट के पास लाजमन एक ना एक कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी के साथ मैंने क्या डाल दिया, ऑपोजिट साइड पे 1 डाल दिया। और एक कैटेगरी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती है। लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है, तो उसके अंदर क्या आ गया, मोबाइल भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, तो एक से ज्यादा कैटेगरीज आ सकती है। तो दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या डाल दिया, स्टेरिंग, ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी आ सकती है और एक कैटेगरी के अंदर ज्यादा सारी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप ड्रॉ हो चुका है, 1 to many रिलेशनशिप। जब भी 1 to many रिलेशनशिप दो टेबल्स के अंदर ड्रॉ होता है, तो जिसके साथ स्टेरिक लगा होता है ना टेबल के साथ, उसके साथ आप लोगों ने क्या बनानी होती है, फॉरेन की एक न्यू कॉलम ऐड करना है, वो फॉरेन की होगी दूसरे टेबल की, ठीक है। यानी कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी, वो उसके अंदर जब यूज होगी तो वो फॉरेन की बन जाएगी। तो इस वजह से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे कौन सा कॉलम बना लिया, प्रोडक्ट्स के साथ स्टेरिक का कॉलम था, हमने एक और कॉलम बना लिया, उसका क्या नाम रख दिया, कैट अंडरस्कोर आईडी। कैट अंडरस्कोर आईडी रखा, तो ये क्या है, फॉरेन की है, लेकिन ये प्राइमरी की कहां पे पड़ी होगी, इसकी कैटेगरीज के अंदर। तो अगर लेट्स से मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 1 वाली जो P1000 प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो आप लोग यहां से 2 वाली आईडी देखेंगे और बता देंगे ये 2 वाली कैट 2 से बिलोंग करती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट से हम चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हर प्रोडक्ट के पास एक कैट आईडी तो है ही है, यानी कि कैट अंडरस्कोर आईडी के अंदर वैल्यू जा रही है, तो हर प्रोडक्ट के पास एक कैटेगरी तो है ही। और हमने दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक कैटेगरी के अंदर ज्यादा सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। लेट्स से एक कैटेगरी है 1, अब 1 के अंदर 11 प्रोडक्ट भी आ रही है, फिर कैटेगरी है 1 के अंदर 12 प्रोडक्ट भी आ रही है, तो एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी जा रही हैं और एक प्रोडक्ट के अंदर एक ही कैटेगरी है। तो हमारी दोनों ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो वो इस तरीके से सेटिस्फाई होती है। आप लोगों ने न्यू कॉलम ड्रॉ करना होता है, रिलेशनशिप ड्रॉ करके जो भी बनता है 1 to many, अगर 1 to many रिलेशनशिप बनता है तो जस्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। अच्छा, आगे हम मूव ऑन करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ ना। अच्छा, आगे हम मूव ऑन करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ। तो मैंने पहले ये टेबल जनरेट करके देखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स का भी है और ऑर्डर्स का भी है। अच्छा, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप बन सकता है, एक प्रोडक्ट जो से एक ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली हो सकती हैं। एक कस्टमर गया है, उसने मोबाइल भी ऑर्डर कर दिया है, माउस भी ऑर्डर कर दिया है, लैपटॉप भी ऑर्डर कर दिया है, तो एक ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ये तो बात कंफर्म होगी। अच्छा, दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, एक जो प्रोडक्ट है, लेट्स से एक माउस है, वो एक कस्टमर आया है, उसने सेल यानी कि ले लिया, वही वाला दोबारा यानी कि कोई और कस्टमर आया है, उसने भी कहा कि मुझे वही डेल वाला लैपटॉप चाहिए या डेल वाला ही माउस चाहिए, तो वो सेम टू सेम प्रोडक्ट यानी कि दूसरे ऑर्डर में भी जा सकती है। तो यानी कि सेम प्रोडक्ट यानी कि जो सी है वो डिफरेंट ऑर्डर में भी जा सकती है और एक ऑर्डर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बनेगा वो मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाता हूँ जी, ठीक है। एक तरफ मैंने प्रोडक्ट्स लिख दिया, दूसरी तरफ क्या लिख दिया, ऑर्डर्स। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बना, यानी कि एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा ऑर्डर में जा सकती है, तो दूसरी तरफ क्या डाल दिया आप लोगों ने, स्टेरिक। अच्छा, एक ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या डाल दिया, स्टेरिक। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप बन चुका, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब भी दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जब भी दो टेबल्स के दरमियान क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, देन एक थर्ड टेबल जनरेट होता है। तो ये मैंने एक नीचे डायग्राम बनाई हुई है थर्ड टेबल जनरेट करने के लिए ना, यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे मैंने एक थर्ड टेबल जनरेट किया हुआ है, ऑर्डर लाइन आइटम। यहाँ पे आप यानी कि दोनों टेबल्स के नाम भी करके ऐड करके रख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर आइटम्स, यानी कि जो भी आप लोग यानी कि लिखते हैं। तो मैंने इस टेबल का क्या नाम रख दिया, ऑर्डर लाइन आइटम्स। और ऑर्डर लाइन आइटम्स स्टैरिक डाल दिया और दूसरी तरफ 1 डाल दिया हुआ, ठीक है जी। और मैंने बताया था जिस तरफ स्टैरिक होता है उसकी क्या आ जाती है, फॉरेन की आ जाती है। तो ऑर्डर लाइन आइटम में कितनी क्या फॉरेन कीज बनेगी, यहाँ पे 2 फॉरेन कीज बनेगी, एक प्रोडक्ट आईडी की और दूसरी ऑर्डर आईडी की, क्योंकि दो टेबल्स के साथ इसकी क्या है, 1 to many का रिलेशनशिप बना हुआ है। तो ये मैं आपको ऑर्डर लाइन आइटम वाला टेबल भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर लाइन आइटम वाला ये टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है ना। तो ऑर्डर लाइन आइटम के अंदर एक आईडी उसकी अपनी एक प्राइमरी की होगी, एडेड ऑन, जब वो ऐड हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी है और एक ऑर्डर आईडी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक यानी कि जो भी टेबल है ना, अगर लेट से उसके अंदर प्राइमरी की तो एक ही होगी, लेकिन फॉरेन की क्या हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इन केस यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी और ऑर्डर आईडी भी है। अच्छा, प्राइस को भी रहने दे और क्वांटिटी यानी कि कितनी उसने क्वांटिटी ऑर्डर की है ना। तो एक थर्ड टेबल जनरेट किया था जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन डाल दिया। अब हम करते हैं रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कि हमारी रिक्वायरमेंट वाकई सेटिस्फाई हो रही है इससे या नहीं हो रही। एक ऑर्डर है 1 और फिर एक है 1, ठीक है। एक ऑर्डर के अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं 14 और 15। 1 वाले प्रोडक्ट के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 14 और 15, यानी कि 14 और 15 कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, मैं प्रोडक्ट्स वाले टेबल से आपको दिखा भी देता हूँ। 14 वाली प्रोडक्ट्स यानी कि ये 14 और 15 मोबाइल 2 और मोबाइल 3। एक ऑर्डर है यानी कि फर्स्ट वाला, उसके अंदर क्या है जी,
14 और 15 इनके प्रोडक्ट है एक वाला फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। अच्छा ये तो रिक्वायरमेंट्स होगी, एक ऑर्डर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ये पहली हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट हमने क्या देखनी है कि एक प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्डर में भी जा सकती है। लेट्स से ये 14 वाली प्रोडक्ट थी वो 1 वाले ऑर्डर में भी की हुई है और 2 वाले ऑर्डर में भी की हुई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो ये यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या करते हैं, थर्ड टेबल जनरेट करते हैं, जबकि 1 टू मैनी रिलेशनशिप में जस्ट एक कॉलम ड्रॉ करना होता है जिसके साथ स्टैटिक का सिंबल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा यानी कि ऐसा यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट भी हो सकती है। माइट भी क्या आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि वो कहता है कि नहीं भाई एक जो सी प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही ऑर्डर के अंदर जाएगी, एक प्रोडक्ट एक ही ऑर्डर पे जाएगी और एक ऑर्डर के अंदर मैक्सिमम एक ही प्रोडक्ट हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट्स टू रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं और वैसे ही रिलेशनशिप ड्रॉ होते जाते हैं, क्योंकि आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है तो फिर वो उसने जैसे रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है वैसे आप लोगों ने उसे सेटिस्फाई सिस्टम बना के देना होता है। तो ये जस्ट एक जो ओवरऑल यानी कि जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं पॉइंट ऑफ सेल की, मैंने वो ली है कि किस तरीके से आप लोग बनाते हैं ना। तो आप लोग भी जो आप लोगों का टेबल वगैरह जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होंगे, उनके दरमियान आप लोगों ने रिलेशनशिप ड्रॉ करने होंगे और फॉरेन कीज आप लोगों ने जनरेट करनी होगी। इन फॉरेन की से कैसे डाटा यानी कि हम गेट कर सकते हैं, किस तरीके से यानी कि दो टेबल से इकट्ठा डाटा गेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोगों का यही काम होगा कि आप लोगों ने रिलेशनशिप ड्रॉ करने हैं और जो भी फॉरेन कीज होगी वो आपने बनानी होगी। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।